अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मसाला दही भिंडी। ये भिंडी बहुत ही मजेदार और लाजवाब बनती है। बस आपने इस रेसिपी से भिंडियाँ बनानी है और साथ में मंगवानी है तंदूर की रोटी और बनानी है नमकीन लस्सी। तो फिर जनाब आपने बस सब कुछ ही भूल जाना है, बस आपको ये भिंडी ही याद रहेगी। ये इतने कमाल की बनती है और रेसिपी भी बहुत ईजी है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तो आपने हमेशा हमारा साथ देना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी जनाब, तो मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी भिंडियाँ। तो यहाँ मैंने ना हाफ केजी भिंडियाँ ली हैं और इनको मैंने ना काट लिया है। सबसे पहले आपने इनको वॉश करना है, उसके बाद काट लेना है। और मेरे ख्याल से भिंडी काटना तो सभी को आता है। सबसे पहले हम इसका ये ऊपर वाला पार्ट उतारेंगे थोड़ा सा, उसके बाद नीचे से थोड़ा सा उतारेंगे और इसको हम ना इस तरीके से 2 हिस्सों में काट लेंगे। और अगर आपकी भिंडी थोड़ी सी लंबी है ना तो फिर इसको 3 हिस्सों में काट लेंगे इस तरीके से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने भिंडी का क्या साइज रखना है, मतलब किस साइज की काटनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने भिंडियों को ना अच्छे तरीके से वॉश करना है, उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई करना है। इसको आपने ना 2 से 3 घंटे ना छोड़ देना है किसी टोकरी में डालकर पंखे के नीचे, तो ये जल्दी ड्राई हो जाती है। या फिर आप किसी टॉवल पेपर से भी ड्राई कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है। उसके बाद जी मैंने भिंडी बनाने के लिए यहाँ प्याज की कटिंग भी कर ली है, टमाटर काट लिए हैं और साथ ही हमें चाहिए होंगे 7 से 8 जवे लहसुन के, 2 इंच का हमें अदरक का टुकड़ा चाहिए और 3 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए जो कि मैंने बारीक काट ली है। अब इन तीनों चीजों को ना सबसे पहले या तो आप चॉप कर लीजिए चॉपर में या फिर आप हावन दस्ते में कूट लें। तो यहाँ मैंने हावन दस्ते में इन तीनों चीजों को इकट्ठा ही कूट कर इनका पेस्ट बना लिया है। अब जनाब सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले ना भिंडियाँ फ्राई करनी है। तो यहाँ मैंने ऐड किया है जी हाफ कप के बराबर ऑयल और इसमें हम ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे जी। तो ये पेस्ट ऐड करने के बाद सबसे पहले हमने इसको ना 1 से 1.5 मिनट के लिए ऑयल के साथ ही फ्राई कर लेना है कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और फिर हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। आज की जो भिंडी है ना जनाब वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ और ये इतने कमाल की, इतनी लजीज बनती है ना। एक बार आपने ना इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि आजकल भिंडी का सीजन है और हर घर में ही भिंडी बनती है। तो यहाँ भिंडी को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मसाला है जनाब पिसा हुआ सूखा धनिया हम इसमें लाजमी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। तो ये मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अब इन मसालों के साथ ही हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे और जनाब भिंडियों को हमने ना इतना फ्राई करना है कि इनका एक तो कलर चेंज हो जाए। अच्छा, भिंडी का पता कैसे चलता है कि वो फ्राई हो गई है? इनका जो कलर है ना वो डार्क हो जाएगा। ये देखिए डार्क ग्रीन में ये चेंज हो गया है और थोड़ी सी भिंडी ना सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने ना 5 से 7 मिनट के लिए भिंडी को फ्राई कर लिया था। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। क्या आपने कभी पहले भिंडियों में दही ऐड किया है? नॉर्मली हम लोग नहीं करते ना, लेकिन इसमें आप लोग ऐड करके देखिएगा क्या कमाल का जायका आएगा। ये देखिए दही ऐड करने से ना तो आपकी भिंडी टूटेगी और ना ही इसकी शेप खराब होगी। अब दही ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और यहाँ जनाब हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। बस ये फ्लेम ऑफ करके हम इसको रख देंगे फिलहाल एक साइड पर। अब हमने सेकंड स्टेप की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। 3/4 कप के बराबर मैंने यहाँ ऑयल ऐड किया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ मेरे पास 2 बड़े साइज के प्याज है जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज को यहाँ हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे कि इसका हल्का सा ना कलर चेंज हो जाए। अब जनाब 2 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज के टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। अब टमाटर और प्याज को हम ना इकट्ठा ही फ्राई करेंगे। बेसिकली हमने इनको सॉफ्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर ना कवर लगाकर इनको छोड़ दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और कवर लगाने से ना जरा जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने लगाया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब मैंने कवर हटाया तो टमाटर हमारे काफी हद तक गल चुके हैं। तो यहाँ हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। अच्छा, नमक हमने ना हाफ टी स्पून पहले भी भिंडी में ऐड किया था, अभी मैं यहाँ पर ओनली 1/4 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा जनाब लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून और साबुत जीरा जाएगा हाफ टी स्पून।
अब इन मसालों के साथ हम प्याज और टमाटर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद जनाब हम इसको दोबारा से कवर लगाकर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो भी दूर हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे मजीद सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से वेल कंबाइन हो चुका है ये सब कुछ। तो यहाँ जब अच्छे से मसाला तैयार हो जाएगा ना, तो लास्ट में हम इसमें ना भिंडियाँ ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी। और इन भिंडियों को हम ना अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आपने नमक और मिर्च लाजमी चेक कर लेनी है, अगर कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी भिंडियों को दम पर लगा देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद यहाँ देखिए आप, मैंने जब ढक्कन हटाया था तो हमारी जो भिंडियां वो बिल्कुल तैयार हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला और हल्का सा मिक्स कर देंगे। और यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद मैंने भिंडियों को डिश आउट कर दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक। देखने से ही हमारी भिंडियां बहुत ही शानदार और लजीज लग रही हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को नए स्टाइल की मजेदार भिंडी खिलाइए। होपफुली सबको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह की मजेदार रेसिपीज के लिए रहिएगा मेरे साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।